जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी में से कुछ छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जो CITS है वो कहाँ से करना बेहतर होगा, या NSTI या ITOT। देखिए, इस सर्टिफिकेट में क्या कोई अंतर है, आप सभी को ये दिखाने वाला हूँ। और कुछ छात्रों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर क्या ये जो CITS का जो कोर्स है वो 5 ईयर के लिए वैलिड है। तो सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है वो सभी दूर करने वाला हूँ। DGT ने क्या बदलाव किया है सर्टिफिकेट में, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे छात्र परेशान हैं, सर ITOT करने से कोई यहाँ पर अन बेनिफिट तो नहीं हो जाएगा। तो आप सभी को सारी डिटेल मिल जाएगी अभी इस वीडियो में। देखने के पश्चात आप खुद क्लियर कर पाएंगे कि आपको जो है किससे करना बेहतर होगा। NSTI सर्टिफिकेट और ITOT सर्टिफिकेट में क्या कोई बड़ा अंतर है? तो चलिए मैं यहाँ पर आप सभी को दिखाने वाला हूँ प्रूफ के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि अब से जो पहले जो सर्टिफिकेट DGT के द्वारा जारी किया जाता था, 2019-20 में जारी किया गया था ये। 2020 की जो परीक्षा थी उसमें सर्टिफिकेट पे आपका ये लिख के आता था। आप सभी को यहाँ पर नोट करना है, ये आप सभी को कन्फ्यूज़न कर रहा है बहुत सारे छात्रों को कि सर ये जो आपको नोट में दिखाया गया है ये आप सभी पढ़ेंगे। दिस सर्टिफिकेट इज़ वैलिड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इशू एंड वैलिडिटी में बी extended for next 5 year by attending DGT अप्रूव रिसाइकलिंग जो कोर्स है आपका वो करने के लिए DGT बोल रहा है। यहाँ पर लिखा है कि यदि ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये 5 ईयर के लिए वैलिड है, और यदि आप इसे रिन्यू कराना चाहते हैं, एक्सटेंड कराना चाहते हैं, तो आपको DGT के द्वारा रिसाइकलिंग कोर्स करना होगा। ये रिसाइकलिंग कोर्स का मतलब ये है, मतलब कि शॉर्ट टर्म कोर्स जो आपको यहाँ पर 5 साल बाद करना होगा। जैसे आपका सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आपका जॉब नहीं लगता है, आपके पास सर्टिफिकेट रखा हुआ है, तो ये 5 ईयर के बाद आपको DGT के द्वारा शॉर्ट टर्म कोर्स कराए जाते हैं, उसमें भाग लेना होगा, वो कोर्स आपको करना होगा। ये सर्टिफिकेट पे पहले लिख करके आता था, लेकिन बट अब जो है DGT ने बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर कर दिया है, छात्रों को राहत दे दी है। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि अब जो सर्टिफिकेट पर मेंशन होकर के आ रहा है वो क्या आ रहा है, और ITOT और NSTI में सर्टिफिकेट में क्या बड़ा अंतर है। तो चलिए मैं यहाँ पर आप सभी को लेकर के चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका 2021-22 का है, मतलब कि 21 का सर्टिफिकेट आप सभी देख पा रहे होंगे, यानी कि 22 में इन्होंने परीक्षा दी है। ये सर्टिफिकेट आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये भारत सरकार NSTI क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट है। आप सभी के सामने इसी तरीके का सर्टिफिकेट आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर सबसे मेन है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो सर्टिफिकेट है इस पर आपका जो फोटो आपका मेंशन आपने किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, वही फ़ोटो और सिग्नेचर आपका इस पर शो होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर इस पर होगा, आपका नाम होगा, जैसे कि इनका नाम है रजनी रानी, आपके माता का नाम, पिता का नाम इस पर मेंशन होगा, डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन होगा। और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट कह रहे थे कि सर क्या यहाँ पर जो है NSTI और ITOT से डिफरेंट है, तो ITOT का भी दिखाने वाला हूँ मैं आपको। ये आपका NSTI है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, NSTI नोएडा वुमेन जो कॉलेज है NSTI नोएडा, वो यहाँ पर आपका संस्था का नाम मेंशन होगा। आप सभी देख पा रहे होंगे, उसमें एड्रेस मेंशन होगा, कहाँ से मतलब कहाँ पर है ये आपका NSTI। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेट मेंशन होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी ट्रेड मेंशन होगी, कितने ईयर की अवधि का आपका कोर्स है तो वो आपका मेंशन होगा। कब आपने प्रवेश पत्र मतलब सत्र जो सेशन कौन सा रहा था, 20-21 इनका रहा है, तो 21 में लास्ट में इनका परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है। क्लियर है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स DGT की तरफ से जो बदलाव किया गया है वो आप सभी को मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। और ये आपका जो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो आ रहा है इसको नेट से वेरीफाई कराया जाता है, तब यहाँ पर आपका ब्लू टिक आ जाता है राइट का। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इंस्ट्रक्टर विल बी हैव अटेंड DGT अप्रूव कोर्स एवरी 3 to 5 ईयर एज पर डिसाइड एंड आइडेंटिफाई बाय DGT। अब जो आपके सर्टिफिकेट पर आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा। आप सभी परेशान थे कि सर क्या 5 ईयर के लिए वैलिड है, तो आप सभी क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, अब जो आपके कोर्स पर मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है। ये अब DGT ने बदलाव कर दिया है। अब 2019 वाला सर्टिफिकेट भी यदि आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं तो यही लिखा आएगा आपके यहाँ पर। ये लिखा है कि प्रशिक्षक को DGT द्वारा जो निर्णय और पहचान के अनुसार जो है हर 3 से 5 साल में DGT के अनुमोदन पाठ्यक्रमों में भाग लेना पड़ेगा। यानी DGT जो अपनी तरफ से निर्णय देगा पहचान मतलब उसके लिए, तो आपको जो है DGT कुछ कराएगा तो उस जो पाठ्यक्रम है उसमें आपको भाग लेना पड़ेगा। 3 से 5 साल यहाँ पर आपको दिए गए हैं।
तो ये डीजीटी का की तरफ से है। अब डीजीटी क्या करता है आगे क्या नहीं करता है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आपको ये परेशान नहीं होना है कि वैलिड है नहीं है, तो अब वैलिड का चक्कर आपका ख़त्म हो गया है, क्योंकि बहुत सारे छात्र परेशान थे इसलिए। अब इसी तरीके से आपको नीचे भी देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको यहाँ पर संस्था का नाम भी मिलेगा और आपने कब पास किया है ये भी आपको मिलेगा, और इसी तरीके से इस पर भी नीचे ये आपको मेंशन मिलेगा। तो क्लियर है आप सभी का, ये तो हो गया एनएसटीआई नोएडा। अब यहाँ पर देख लेते हैं आईटीओटी सर्टिफिकेट में आपका क्या डिफरेंट है। अब फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है आप सभी के सामने ज्योति श्रीवास्तव जी का, यहाँ पर सर्टिफिकेट मेंशन है, प्रमाण पत्र भी मेंशन है, आप सभी देखा है, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट है। और ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनके पिताजी का नाम भी मेंशन है, माताजी का नाम भी मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है, जैसा कि एनएसटीआई नोएडा वाले सर्टिफिकेट में मेंशन था। एनएसटीआई के सर्टिफिकेट और आपके सर्टिफिकेट में यहाँ पर ये आप सभी देख पा रहे होंगे, ये आपका जो है आईटीओटी लखनऊ वाला है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिस भी संस्था से आपने किया है बस वही संस्था यहाँ पर मेंशन होगी, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये आईटीओटी लखनऊ वाला जो है अलीगंज में जो है, तो ये आपका लखनऊ वाला आपका यहाँ पर मेंशन होगा। जिस भी आईटीओटी से आप करते हैं वो संस्था का नाम यहाँ पर मेंशन होगा। उसके बाद स्टेट कहाँ पर है ये आपका मेंशन होगा, ट्रेड आपकी कौन सी है, अवधि कौन सी है, और किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है। ये 2022 में इन्होंने उत्तीर्ण किया है, 21-22 सेशन था। इस चीज़ को ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट। तो यहाँ पर जो है कोई भी डिफरेंट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले भी अवगत कराया है। आप आईटीओटी से भी कर सकते हैं, एनएसटीआई से भी कर सकते हैं। केवल यहाँ पर आपको ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है ये मान्यता आप सभी देख पाएंगे, प्रशिक्षण महानिदेशक को ये एनसीवीटी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदायी संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी कि डीजीटी को। तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे। उसके बाद ये सभी पर लिखा मिलेगा आपको, आप सभी देख पा रहे। इंस्ट्रक्टर विल बी हैव अटेंड डीजीटी अप्रूव्ड कोर्स एवरी 3 to 5 ईयर एज पर डिसाइड टू आइडेंटिफाई बाय डीजीटी। ये आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि प्रशिक्षक को डीजीटी के द्वारा जो भी निर्णय और पहचान के अनुसार हर 3 से 5 साल में डीजीटी जो भी अनुमोदित पाठ्यक्रम कराएगा उसमें भाग लेने के लिए आपको आमंत्रित करेगा। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो सर्टिफिकेट में कोई बड़ा अंतर नहीं है, आप सभी ने खुद देख लिया है, किसी से भी आप कर सकते हैं, आप सभी देख पाएंगे। केवल यहाँ पर संस्था का नाम आपका होगा, जिस भी संस्था से आप यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर है, आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। जितने भी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या 5 ईयर के लिए वैलिड है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका 5 ईयर जो वैलिड वाला है वो पोर्शन हटा करके आप डीजीटी के द्वारा नया यहाँ पर नोट कर दिया गया है, जो आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लियरली। और आप सभी को मैंने आईटीओटी का भी दिखा दिया है, एनएसटीआई का भी दिखा दिया है, तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप किसी से भी कर सकते हैं, आपको जहाँ से बेहतर लगता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे, आपकी जितने भी डाउट्स है आप सभी के क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर अवगत कराना चाहूँगा, आपकी जो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग वैकेंट सीट है उसकी लिस्ट आ चुकी है और मैं आप सभी को अपलोड करने वाला हूँ। तो आप सभी को जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो आप सभी को चेक कर लेना है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें आपकी वैकेंट हैं, खाली हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो बहुत सारी एनएसटीआई वैकेंसीज में अभी भी वैकेंसी खाली हैं, तो आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है कॉलेज चॉइस करेंगे। और उससे पहले आपको वैकेंट सीट मालूम होना चाहिए कि किस कॉलेज में कितनी ट्रेड के लिए आपकी जो वैकेंसी हैं वो ओपन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का यही इन्फॉर्मेशन था जो आप सभी के साथ शेयर करना था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।